पाकिस्तान से आज एक खबर आई है। पाकिस्तान में जो पीटीआई पार्टी है उसको आज केस में जीत हासिल हो गई है। केस में मामला जा रखा था और केस में मामला जो गया था वो जो पीटीआई का इलेक्शन सिंबल है उसको लेकर गया था। तो पीटीआई को आज इस केस में जीत मिली और उसका जो सिंबल इलेक्शन कमिश्नर ने छीन लिया था, बैट सिंबल, वो उसको वापस लौटा दिया गया है। ये जो कोर्ट है, पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया और कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला लिया था जब्त करने का सिंबल, वो गलत फैसला था और वो इलीगल फैसला था। साथ में कोर्ट ने ये भी कहा है कि उसका कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है इलेक्शन कमीशन के ऐसे किसी भी पार्टी का सिंबल जब्त करने की उसके पास लॉफुल अथॉरिटी नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्ट किया है कि जो पीटीआई का इंटरनल इलेक्शन है उसको तुरंत ही अपनी वेबसाइट में पब्लिश करे। पीटीआई के जो सीनेटर है अली जफर, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया है सभी देशवासियों को और उन्होंने कहा है कि आज के दिन जो कोर्ट ने फैसला सुनाया है वो फैसला ऐसा है कि हमारा जो विश्वास है न्यायपालिका में वो फिर से मजबूत हो गया है। और जैसे कि न्यायपालिका को न्याय के हिसाब से फैसला देना चाहिए, कानून के हिसाब से फैसला देना चाहिए, तो आज बिल्कुल ऐसा ही फैसला पेशावर हाई कोर्ट ने दिया है। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि इसके बाद अब हमको कोई नहीं रोक सकता है, पीटीआई पार्टी इलेक्शन में अब जीत के रहेगी। अभी हो रहे 8 फरवरी को तारीख है, इलेक्शन की तारीख है, तो बहुत यहाँ पर सरगर्मी चल रही है। कोर्ट में जितने केसेस जा रहे हैं ज़्यादातर वो इलेक्शन से जुड़े हुए जा रहे। तो एक और आज इलेक्शन से जुड़ा हुआ आज कुछ डिसीजन आया और जो डिसीजन है ये डिसीजन जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसके द्वारा आया। यानी कि जो अभी तक जितने भी कैंडिडेटों ने नॉमिनेशन किया था तो नॉमिनेशन की प्रक्रिया तो हो गई थी कुछ दिन पहले। अब कुछ वहाँ पर चेकिंग चल रही थी किसी का नॉमिनेशन की, जैसे उसने डिटेल डाली है क्या वो सही डिटेल है या फिर गलत है। तो इस तरह का जो स्क्रूटनी है उसकी तारीख भी आप ख़त्म हो गई है आज के दिन। यानी कि जितने कैंडिडेट हैं अगर किसी को उसके नॉमिनेशन पेपर को अगर रिजेक्ट कर दिया तो अगर आज भी वो रिजेक्ट है तो यानी कि अब वो अपील नहीं कर सकता, अब डेट ख़त्म हो गई। और किसी का अगर नॉमिनेशन पेपर को एक्सेप्ट कर लिया तो उसका भी एक्सेप्ट हो गया। अब मतलब अब चेंजेस नहीं हो सकते, अब स्क्रूटनी का पीरियड ख़त्म हो चुका है। तो माना जा रहा है कि आज के दिन कुछ बड़े नेताओं के ऊपर फैसले हुए, जैसे कि जो इमरान खान है पीटीआई पार्टी के लीडर, उन्होंने 3 सीटों से चुनाव लड़ रहे हो। 2 सीटों में उनका जो नॉमिनेशन पेपर है वो कैंसिल हो चुका है। जो पीएमएलएन पार्टी के लीडर है नवाज शरीफ, उनका नॉमिनेशन पेपर को एक्सेप्ट कर लिया गया है। वो लाहौर 130 सीट से लड़ रहे और उनका नॉमिनेशन पेपर के ऊपर काफ़ी विवाद चल रहा था। उनके ऊपर अपील भी की थी। एक व्यक्ति ने उनके नॉमिनेशन के ऊपर सवाल उठाए थे और कहा था कि क्योंकि नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर रखा है तो कैसे चुनाव लड़ सकते हो। तो अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था जिसमें कहा था कि अगर कोई डिस्क्वालीफाई व्यक्ति है तो उसका जो डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड है वो 5 साल तक रहेगा। तो इस हिसाब से नवाज शरीफ का जो पीरियड है वो पूरा हो चुका है। 5 साल उनको हो चुके हैं, जब से डिस्क्वालीफाई हुए तब से 5 साल उनको हो चुके हैं। तो यानी है कि अब वो दोबारा से इलेक्शन लड़ने के लिए वो एलिजिबल है। तो नवाज शरीफ का भी उनको हरी झंडी मिल चुकी है और इलेक्शन वो लड़ेंगे। इमरान खान की बात की जाए तो इमरान खान के ऊपर 2 सीटों में जो उनका नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुआ है तो कहा जा रहा है कि उनका जो नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट है उनके ऊपर अभी केसेस चले, तो सकाना केस है जिसमें उनको 3 साल की कैद हो रखी है। तो कोई भी व्यक्ति अगर उसको 2 साल से ज़्यादा कैद होती है तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है वो। अभी बलूचिस्तान में मामला काफ़ी गंभीर चल रहा है। बलूचिस्तान में पिछले कई महीनों से एक तो वहाँ बम धमाके हो रहे हैं, ऊपर से जो सेना है वो वहाँ के बलूची लोगों को परेशान कर रही है। कई बलूची लोगों का इनकाउंटर हो गया है, कईयों को ज़बरदस्त इनको गायब कर दिया गया है, टॉर्चर भी हुआ है उन लोगों के साथ। तो बलूची यकजहती कमेटी ने उसने आंदोलन शुरू कर रखा है, देश के जगह जगह में आंदोलन चल रहे और सरकार से मांग की जा रही है कि सरकार जो ये गायब लोग कर रखे सरकार ने उनको वापस घरों में भेजे उनके। तो ये कोशिश की जा रही है। तो उसी को लेकर आज यूएन के रेप्यूटर ने एक टिप्पणी की है और ये जो महिला है मैरी लॉयर, ये यूएन ह्यूमन राइट की रेप्यूटर है। उन्होंने कहा है कि इन्होंने चिंता जाहिर की है जो इस समय बलूचिस्तान में जो चीज़ हो रही है और उसमें इन्होंने चिंता जाहिर की है। और इन्होंने कहा है कि मैं सरकार से अपील करती हूँ कि सरकार ने जिन लोगों के खिलाफ फर्जी केस करके उनको जेल के अंदर डाला है तो उन लोगों को जल्द से जल्दी जेल से छुड़ा लिया जाए और ऐसे किसी को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। तो ये टिप्पणी यूएन के ह्यूमन राइट रेप्यूटर की तरफ से आई है।
अभी कुछ दिन पहले जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है ककर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने एक बहुत ज़्यादा विवादास्पद बात कह दी थी। उन्होंने कहा था कि जो ये प्रोटेस्ट कर रहे लोग वो टेररिस्ट सिंपैथाइजर है, यानी कि वो टेररिस्ट लोगों के साथ मिले हुए, टेररिस्ट लोगों से सहानुभूति रखते हैं। तो उन्होंने जो प्रोटेस्टर है जो इस समय ठंड में धरने में बैठे हुए, उनकी तुलना उन्होंने टेररिस्ट से की थी। तो इसकी भी आलोचना काफ़ी हुई थी ककर की। इस्लामाबाद पुलिस ने रिजेक्ट किया। उसने कहा है कि हम किसी को परेशान नहीं कर रहे। और जैसे कि खबर आई थी कि इस्लामाबाद पुलिस ने कई प्रोटेस्टरों के ऊपर उन्होंने उनका वाटर कैनन फायर किया था, यानी कि उनके पानी की बौछार की थी उनके ऊपर। साथ में कई लोगों को उन्होंने पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर भी कई आरोप हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन सभी आरोपों से मना किया है और उसने कहा है कि हमने कोई भी किसी के साथ ज्यादती नहीं की है।